नमस्कार दोस्तों, हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास तक सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव को देकर विश्राम करते हैं। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो सभी देवी देवता इसकी खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। भगवान शिव बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभाग दोबारा सौंपते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव विष्णु जी से मिलते हैं और उन्हें कार्यभार सौंपकर तपस्या के लिए जाते हैं। ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस साल ये पर्व 28 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। बता दे, बैकुंठ चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 28 नवंबर प्रातः 10:22 से शुरू होकर 29 नवंबर को दोपहर 12:47 तक रहेगी। इस दिन के बारे में ये भी कहा जाता है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी देह त्यागता है उसे स्वर्ग में जगह प्राप्त होती है। इसके अलावा इस विशेष पर्व की महिमा जानने के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम मैं आज बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की जो तिथि है यानी कि बैकुंठ जो चतुर्दशी तिथि है, इस दिन का क्या महत्व है और क्या चीज़ें हमें इस दिन करनी चाहिए और क्यों ये त्यौहार पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए, इस दिन की तिथि की खास बात यह है, कहा गया था कि इस दिन भगवान विष्णु जी को भगवान शंकर जी ने सुदर्शन चक्र जो है वो दिया था। इससे भी इस चीज़ का एक महत्व बढ़ जाता है। दूसरे की देव उठनी जो एकादशी तिथि है, उस दिन के बाद जो ये चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी तिथि आती है, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी अपना कार्यभार है वो विष्णु जी को देकर और वो खुद ध्यान पर चले जाते हैं। तो ये इस दिन एक हरिहर का मिलन होता है, यानी भगवान शिव जो है भगवान विष्णु को मिलने जाते हैं। तो ये एक तरह का उनका दो एनर्जीज का मेल है। तो इस दिन की पवित्रता बहुत बहुत बढ़ जाती है। कहा जाता है कि केवल इस दिन ही, वर्ष में केवल इस दिन ही भगवान शिव को हम तुलसी चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु जी को हम बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन इस दिन होता है, यानी कि जब दो एनर्जीज आपस में मिलती हैं तो आप सोच सकते होंगे कि कितना भव्य दिन ये होता होगा, कितनी इस दिन की महत्वता होगी। तो डेफिनेटली इस दिन भगवान शिव की और भगवान विष्णु की दोनों की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम और फल मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन भगवान शिव को तुलसी चढ़ सकती है और भगवान विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप दोनों रूप में भगवान हरिहर रूप में यानी भगवान विष्णु को और भगवान शिव को कमल का फूल चढ़ाते हैं या कमल चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक और शुभकारी रहेगा। इस दिन जो है भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इसे बैकुंठ चतुर्दशी भी तिथि कहा गया। और कहा इससे जुड़ी एक चीज़ और है कि इस दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने जो महाभारत में जो लोग इस दिन जिनकी गति हुई थी या जो लोग इस महाभारत युद्ध में जो है वो मारे गए थे, इस तिथि को ही भगवान कृष्ण ने उनकी जो है वो गति तर्पण करवाया था। तो इस दिन जो भी व्यक्ति मृत्यु लोक को छोड़कर अपना शरीर छोड़कर जाते हैं, उन्हें सीधे बैकुंठ धाम की जो होती है वो प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है हमारे संस्कृति में। तो आप लोगों को इस दिन चाहिए कि अपने पूर्वजों का तर्पण करें, उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। भगवान शिव और विष्णु जो कि दो शक्तियों का इस दिन मिलन है, उन दोनों की आराधना करें और पूजा अर्चना करें और साथ में प्रार्थना करें कि आपके जितने भी पूर्वज हैं उनकी सद्गति हो और उन्हें अच्छे धाम में उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। और साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि आप भगवान विष्णु और शिव शंकर भगवान की बड़े श्रद्धा मन से पूजा करें, उन दोनों का एक साथ जो है नाम और सिमरन करें। क्योंकि दो अलग प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जैसे शैव अलग होते हैं और वैष्णव अलग होते हैं। तो लेकिन ये एक बड़ा भव्य दिन है जिस दिन ये दोनों
जो दो प्रथाएं हैं वो एक साथ मिलन होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बड़े भव्य दिन में आप इसका लाभ उठाएंगे और इस दिन अपने मन की शुद्धिकरण करेंगे और साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी लेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।